ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक साल में लगभग 8,300 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे छत्तीसगढ़ के लगभग 40% लोग पीते हैं? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे पीकर सालाना भारत में 2,60,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं? जी हाँ, आप में से कई लोग इसे गैस कर चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं इसका नाम बता देता हूँ। वो चीज़ है शराब। पियो तो गंगा जल है ये, हम अगर पिए तो है शराब। इंसान जब कोई नया घर बनाता है या फिर नया कोई दुकान खोलता है तो लोकेशन और वास्तु का बड़ा ध्यान रखता है। किंतु छत्तीसगढ़ में एक ऐसी दुकान है जिस पर वास्तु का ना तो प्रभाव पड़ता है, न ही लोकेशन का। अगर बीच खेत में भी आप खोल दीजिए तो ग्राहक वहाँ पर ज़रूर आएंगे। और वो जो दुकान है, देशी शराब की दुकान। जी हाँ, ये एक ऐसी दुकान है जिस पर दुकान खुलने से पहले ही ग्राहकों का भीड़ जमावड़ा जो है स्टार्ट हो जाता है। आसपास लोग यहाँ पर घूम रहे हैं और दुकान खुलने का अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और जब कांग्रेस की सरकार बनी तो अपने घोषणा पत्र में उन्होंने पूर्ण शराबबंदी का जिक्र किया था, लेकिन इसके उलट कोरोना काल में इसकी ऑनलाइन सर्विस देते हुए दिखाई दी थी सरकार। संसद में भूपेश बघेल ने पूर्ण शराबबंदी पर अपने बयान दिए थे। चलिए इसे देखते हैं। पत्र में पूर्ण शराबबंदी है, सूची जहां लागू है उसको छोड़कर, इसमें कोई शक नहीं है और हम इस मामले में बहुत गंभीर हैं। हम शराबबंदी करेंगे। एक शराब की दुकान बंद होना तो दूर, उल्टा कई नई शराब की दुकानें खुल चुकी हैं। ऐसा सिर्फ भिलाई में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के लगभग सभी शहरों में हो रहा है। शराब हमारे समाज की बहुत बड़ी परेशानी है, किंतु अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। शराब से कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई एक्शन लेने को तैयार ही नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि पहले बीजेपी की सरकार और अब कांग्रेस की सरकार शराबबंदी पर एक्शन लेने से हिचकिचा रही है? छत्तीसगढ़ की जनसंख्या महज 2 करोड़ 60 लाख है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ पूरे भारत में 17वें नंबर पर आता है। इतनी कम जनसंख्या होने के बावजूद एक सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ 7वें नंबर पर सीना ठोक के खड़ा है। शराब के मामले में नेशनल एवरेज लगभग 14% है, जबकि छत्तीसगढ़ में लगभग 36% लोग शराब पीते हैं, यानी डबल से भी ज़्यादा। छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी कम नहीं हैं। इस 36% में महिलाओं की भागीदारी 6% है, जिनकी उम्र 15 या 15 से अधिक है। ज़रा सोचिए कि अगर कोई इंसान महज प्रतिदिन 70 रुपये की भी अगर शराब पीता होगा तो सालाना करीबन वो 25,000 रुपये अपना व्यय कर देता है सिर्फ शराब में। किसी गरीब के लिए 25,000 रुपये एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ये आप भी जानते हैं। सरकार जानती है कि शराब एक बड़ा मुद्दा है, किंतु सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले पा रही है। अभी वर्तमान की सरकार ने गद्दी में बैठने से पहले अपनी घोषणा पत्र में ये जिक्र किया था कि पूर्ण शराबबंदी हम करेंगे, किंतु अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से छत्तीसगढ़ में लगभग 10% लोग शराब से होने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं, यानी हर 10 लोगों में एक इंसान बीमारी से ग्रस्त है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक छत्तीसगढ़ अल्कोहल से प्रभावित राज्यों में त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के बाद लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है और गवर्नमेंट के हिसाब से सालाना 10,000 लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा बैठते हैं। छत्तीसगढ़ के आबकारी विभाग के मंत्री कवासी लखमा के हिसाब से साल 2019-20 में शराब से लगभग 6,830 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अब इससे आने वाला टैक्स की कल्पना आप खुद कर लीजिए। मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपके आसपास में ऐसा कोई ना कोई परिवार होगा जो शराब के कारण बर्बाद हो चुका होगा। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ, क्योंकि इस चीज़ का मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। शराब की दुकान बंद होना एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता, बल्कि शराबियों की मानसिकता को बदलना एक सॉल्यूशन हो सकता है। अगर कोई शराब खरीदेगा ही नहीं तो शराब की दुकानें ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएंगी। शराब एक बहुत बड़ा विषय है, इस पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप तक पहुँचे। अगर आपको लगता है कि कोई एक विषय है जिस पर हमें वीडियो बनाना चाहिए, समाज से रिलेटेड कोई ऐसा विषय है जिससे हमें वीडियो बनाना चाहिए, तो कृपया उसे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। धन्यवाद।